अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज पर आपको अपडेट करें। लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का मामला। माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा। लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। सराय के मुताबिक पुलिस, तालीम, सेहत और म्यूनसिपल सर्विसेज को तहसील लेवल पर निपटाया जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का मामला। माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाए। लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। सराय के मुताबिक पुलिस, तालीम, सेहत और म्यूनसिपल सर्विसेज को तहसील लेवल पर निपटाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का मामला। माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा। लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस, तालीम, सेहत और म्यूनसिपल सर्विसेज को तहसील लेवल पर निपटाया जाएगा। क्या तफसीलात ये जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी बताइएगा। देखिए, लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने पर पंजाब ने अब फैसला कर दिया है। गुज़िश्ता रोज जो है रात के टाइम ये फैसला किया गया है एक ग्रैंड इजलास में, और उसमें जब ये फैसला किया गया तो उसमें बाकायदा तौर पर कुछ वजूहात की बिना पर जो है वो तकरीबन 15 दिन के लिए इस मामले को जरा थोड़ा सा रोका गया है, क्योंकि बसंत आ रही है। इस वजह से माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हदायत जारी कर दी गई है कि लाहौर को दो इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाए। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा, जबकि लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। पुलिस, तालीम, सेहत और म्यूनसिपल सर्विसेज की तहसील लेवल पर निपटाए जाएंगे, और इसी सिलसिले में तहसील जो इस वक्त 2 यूनिट्स हैं उसमें 2 यूनिट्स में जो है जो तहसीलें आएंगी उनमें से जो है वो तहसील इसमें तहसील रावी है, और इसके साथ साथ तहसील न्याज बेग है, और इसके साथ साथ तहसील सदर और कैंट है, और इसके साथ जो है वागा तहसील भी इसमें मौजूद रहेगी। जबकि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसील पर मुश्तमिल होगा, जिसमें तहसील शालीमार, रावी और इसके साथ साथ तहसील वागा निश्तर और पर मुश्तमिल होगा। सूबाई कबीना के फैसलों के बाद जो है ये 10 साल पहले का ये फैसला किया गया था कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, 2 इस्लामी होना है, मगर मौजूदा गवर्नमेंट ने 2 जो इस वक्त इंतजामी यूनिट्स हैं उनको तकसीम करने का जो है वो फैसला किया है, जिसमें लाहौर के इंतजामी यूनिट्स के लिए रेवेन्यू जनरेशन, तरक्याती व गैर तरक्याती कामों के हवाले से मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी, और इसके साथ साथ इन यूनिट्स में तकसीम करने से फैसला अवामी सहूलत के पेश नज़र किया जा रहा है। SMBR नबील जवेद जो है उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर के 2 इजला तकसीम करने का। इमरान अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का मामला है। माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा। लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस, तालीम, सेहत और म्यूनसिपल सर्विसेज को तहसील लेवल पर भी निपटाया जाएगा। क्या तफसीलात जाने के मोहम्मद बिलाल से। जी बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का मामला। माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा। लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस, तालीम, सेहत और म्यूनसिपल सर्विसेज को तहसील लेवल पर निपटाया जाएगा। अब आगे तफसीलात क्या है ये जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल ने। आपको बता रहे हैं कि लाहौर को 2 इंतजामी अजला में तकसीम करने से महकमा सेहत की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आएगी। 2 अजला में अलग अलग CEO हेल्थ होने से मॉनिटरिंग और इंतजामी कंट्रोल मजबूत होगा।
मौसर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के बाइस बीमारियों की बरवक्त निशानदही मुमकिन हो सकेगी। डेंगू, पोलियो और हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम्स की कवरेज में खातिर खा इजाफा मुतवक्के। स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में सख्त मॉनिटरिंग से इंतजामी और तिब्बी निज़ाम बेहतर होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। लाहौर को दो इस्लामी अजला में तकसीम करने से महकमा सेहत के जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे और इसकी कारकर्दगी में भी नुमाया जो बेहतरी है वो आने का इम्कान है। दो अजला में अलग CEO हेल्थ होने से मॉनिटरिंग और जो इंतजामी कंट्रोल होगा वो भी मजबूत होगा, जबकि मौसर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के बाइस बीमारियों की बरवक्त निशानदही भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे सबसे बड़ा खतरा अक्सर लाहौरियों को रहता है, जिसमें डेंगू, पोलियो और हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम्स की कवरेज में खातिर ख्वाह जो इजाफा है ये भी मुतवक्का होगा और इससे बीमारियां भी कंट्रोल होंगी, जबकि इसके साथ साथ हिफाजती इक़दामात मौसर होने से वबाई अमराज में भी नुमाया कमी वाक़या होगी। और इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड अस्पताल हैं इनमें सख्त मॉनिटरिंग से तिब्बी व इंतजामी निज़ाम भी बेहतर होगा और चेक एंड बैलेंस के मौसर निज़ाम से सरकारी अस्पतालों में सहूलियत का मेयार भी बुलंद होगा, जबकि बेहतर निगरानी के नतीजे में मरीजों को बर वक्त और मेयारी सहूलियात भी मैसर आएंगी। जी मैसर भी आएंगी। लाहौर की तकसीम के बाद LTA, वासा और PHA को भी इंतज़ामी तौर पर तकसीम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। LTA को 2 जोन्स में तकसीम करके अलग अलग इंतज़ामी कंट्रोल दिया जाए। वासा को लाहौर के मुमकिन दोनों अजला में अलग ऑपरेशनल यूनिट्स देने की तजवीज़ की गई है। PHA के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को भी अजला की बुनियाद पर तकसीम करने पर गौर किया गया। इसी पर क्या तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है। जी ज़ैन, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PHA के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को भी अजला की बुनियाद पर तकसीम करने पर गौर किया गया है। PHA के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को और इसके साथ अजला की बुनियाद पर इनको तकसीम करने पर गौर किया गया है। लाहौर को इंतज़ामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का ये मामला है। माह फरवरी में लाहौर की तकसीम पर अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई। माह फरवरी में लाहौर को 2 इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा, जबकि लाहौर की तकसीम के बाद LDA, वासा और PHA को भी इंतजामी तौर पर तकसीम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। LDA को 2 जोन्स में तकसीम करके अलग अलग इंतजामी कंट्रोल दिया जाए। वासा को लाहौर के मुमकिन दोनों अजला में अलग ऑपरेशनल यूनिट्स देने की तजवीज़ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात मौजूद हैं इस हवाले से? पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने का असूली फैसला कर लिया गया है और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस अमल की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके बाद लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के हवाले से इंतजामी ढांचे पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया गया है, जहाँ पर इंतजामी तौर पर लाहौर में 2 डिप्टी कमिश्नर लगाए जाएंगे। वहीं पर लाहौर की 2 अजला में तकसीम के बाद LDA, वासा और पार्क एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी को भी इंतजामी तौर पर तकसीम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। सराय के मुताबिक LDA को 2 जोन में तकसीम करके अलग अलग इंतजामी कंट्रोल दिया जाएगा, जबकि वासा को लाहौर के मुमकिन दोनों अजला में अलग ऑपरेशनल यूनिट्स देने की तजवीज़ है। बुनियादी तौर पर जब लाहौर को 2 अजला में तकसीम किया जाएगा तो उसका मकसद ये है कि दोनों अजला के लिए अलग जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए जाएँ। लेकिन इस सिलसिले में एक अहम तजवीज़ ये सामने आ रही है कि जहां हर जिला के लिए अलग बजट, अलग ऑफिसर और अलग कारकर्दगी के अहदाफ होंगे, वहीं पर जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो पूरे लाहौर के लिए एक ही रखे जाएंगे। बड़े मंसूबे मुश्तरका तौर पर पूरे लाहौर के लिए होंगे, जबकि रोजमर्रा जो ऑपरेशन है वो अजला के हवाले से करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जैसे कि इस वक्त लाहौर डेवलपमेंट पैकेज चल रहा है और अगर मुस्तकबिल में लाहौर को 2 अजला में तकसीम कर दिया जाता है तो इस तरह के जो तरक्याती पैकेज हैं वो पूरे दोनों अजला के लिए दिए जाएंगे। ताहम उनकी जो मॉनिटरिंग है और उनकी जो एग्जीक्यूशन है अब वो अलग अलग डिप्टी कमिश्नर करेंगे। इंतजामी तकसीम से सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना और जो जवाबदेही का अमल है उसको मजबूत करना है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर को इंतज़ामी तौर पर 2 यूनिट्स में तकसीम करने का ये मामला है। हमारे साथ मौजूद थे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर और इसी के साथ मोहम्मद बिलाल और ज़ैनुल आबिदीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। लाहौर में 13 खतरनाक इमारतों में हिफाजती आलात लगाने के लिए वज़ीर आला की 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। पंजाब में फायर सर्विस को तहसील सतह पर लाने की मंजूरी दे दी गई। कमर्शियल एरिया में फायर हाइड्रेंट लगाने के लिए वासा को टास्क दे दिया गया। पंजाब में 14 खतरनाक इमारतें डिक्लेयर कर दी गई हैं।
लाहौर की 862 इमारतों का सर्वे मुकम्मल, जबकि 14 इमारतों को गैर महफूज करार दिया गया। मुतादिद इमारतों में फायर सेफ्टी से मुतालिक इक़दामात ही मौजूद नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में ये इजलास हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत का आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में ख़तरनाक इमारतों से मुतल्लिक सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई थी। उनकी जानिब से 2214 पंजाब भर की इमारतों से मुतल्लिक रिपोर्ट मुरतब करके आज होने वाले इजलास में रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में जो है रिपोर्ट जो कि लाहौर न्यूज़ ने हासिल की, रिपोर्ट में बताया गया कि लाहौर की 862 जो है कुल इमारतों का सर्वे किया गया, जिसमें 21 इमारतों को ग्रेड ए में शामिल किया गया है और लाहौर की 29 इमारतों को ग्रेड बी, 117 ग्रेड सी जो है उसको ग्रेड सी में और 682 को ग्रेड डी में शामिल किया गया है। जबकि लाहौर की 13 इमारतों को अनसेफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लेते हुए जो है वो नाराज़गी और बर्मी का भी इज़हार किया कि मुतलका इंतज़ामिया ने क्यों बर वक्त एक्शन नहीं लिए और ये अहकामात जारी किए गए हैं कि लाहौर की 13 अनसेफ जो इमारतें हैं उनके हवाले से रूल्स जो 2022 के हवाले से थे जो है सेफ्टी रेगुलेशंस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाए। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस से वसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जो है 7 एबट रोड जो कि ऐवान मशरिक है, बिजनेस जो है डिफेंस मोड़ के पास वहाँ पर ये बिल्डिंग है। इसी तरह मेन चाइना रोड, चाइना स्कीम, डेवस रोड, गरी शाहू, डेवस हाइट, 39A जेल रोड, 30A जेल रोड लाहौर, लॉस शमा चौक लाहौर। इसी तरह जो है एक गेस्ट हाउस है राउंड अबाउट अलामा इकबाल रोड सदर, इनको भी अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। 124 अलामा इकबाल रोड गरी शाहू, डेवस रोड गरी शाहू, इसी तरह रामगढ़ बाज़ार, शालामार लिंक रोड, इसी तरह ज़रार शहीद रोड लाहौर कैंट और सर्कुलर रोड जो है वो शामिल किए गए हैं। लाहौर की कुल 13 इमारतों में 9 इमारतें जो है वो कमर्शियल हैं, जबकि 3 जो है वो जिसे कहा जा सकता है कि रेजिडेंशियल इमारतें हैं और एक इंडस्ट्री जो है उसे इमारतें शामिल की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पंजाब में अब तक 2,80,000 से ज़ायद जो फायर केसेस के हवाले से सामने आए थे उन पर बर वक्त काबू पाया गया है और बर वक्त कार्रवाई करने से 750 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो जो है उसे नुकसानात से बचाव मुमकिन हुआ है। ये ख़तरनाक इमारतों के हवाले से पंजाब हुकूमत की संजीदगी, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और जो माजी में जो कोताहियाँ थी वो भी बेनकाब हुई और मुतलका इंतज़ामिया को फौरी तौर पर डायरेक्शंस दे दी गई हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कि हर सूरत बर वक्त इक़दाम किए जाएँ ताकि किसी जो है बड़े साने से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब अस्पतालों में शफाफियत के लिए बॉडी कैम लगाने का मंसूबा महदूद कर दिया गया। सराय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के वाज़े अहकामात नज़रअंदाज, नर्सिस और वार्ड बॉयज़ को बॉडी कैम लगाने का फैसला ताहाल मौखर। सिर्फ फार्मेसी स्टाफ और सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स को बॉडी कैम लगाने के अहकामात। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में बॉडी कैम की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। मज़ीद आगाह कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, अस्पतालों में शफाफियत के लिए बॉडी कैम लगाने का जो मंसूबा है उसको महदूद कर दिया गया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वाज़े अहकामात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वाज़े अहकामात दिए गए थे कि अस्पतालों के हालात को बेहतर करने के लिए नर्सिस जो वार्ड बॉय हैं, इसके साथ साथ सिक्योरिटी और जो फार्मेसी स्टाफ है उसको भी जो बॉडी कैम है ये लगाए जाएंगे। लेकिन ताहाल नर्सिस और वार्ड बॉय को जो बॉडी कैम लगाने का मंसूबा है उसको मौखर कर दिया गया है। महकमा से स्पेशलाइज की जानिब से इसका दायरा का महदूद कर दिया गया है और अभी ताहाल जो बॉडी कैम है ये सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फ़ाइनेंशियल ऑडिट के खौफ से उनकी जानिब से जो महंगे और 30 दिन के बैकअप वाले बॉडी कैम थे वो नहीं ख़रीदे जा रहे। अब सिर्फ 1 दिन वाला जो बैकअप है बॉडी कैम, चूँकि वो सस्ता भी है तो इस वजह से ख़रीदा जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो फुटेज होगी उसको जो कंट्रोल रूम है उसको उसमें महफूज कर लिया जाएगा और तकरीबन 1 माह के बाद जो सारी फुटेज होगी उसको डिलीट कर दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, फार्मेसी स्टाफ है और फार्मासिस्ट को बॉडी कैम लगाने से अस्पतालों के हालात बेहतर होंगे और अस्पतालों में जो चोरी अद्वियात वगैरह का जो अमल है उसमें भी कमी वाक़या होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।
वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन इंसानी हकूक ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। FIA के पास मुतादिद पुलिस मुकाबलों की इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। वकील पंजाब हुकूमत का अदालत ने पुलिस मुकाबले फौरी रोकने की वकील को इस्तदा मुस्तरद कर दी है। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बाकी फ्रीकैन का भी जवाब आने दें और तीनों अदालती फैसले जमा करवा दें, अदालत की ये हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में जाली पुलिस मुकाबलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई है। पंजाब पुलिस और कौमी तहफ़्फ़ुज़ कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। FIA के पास मुतादिद पुलिस मुकाबलों की इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है। वकील पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत ने पुलिस मुकाबले फौरी रोकने की वकला की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। बाकी फरीकैन का भी जवाब आने दें और तीनों अदालती फैसले जमा करवा दें, अदालत ने हिदायत जारी कर दी हैं। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में जाली पुलिस मुकाबलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। पंजाब पुलिस और कौमी तहफ़्फ़ुज़ कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। सूबाई वज़ीर तालीम की मेरिट बेस्ड पॉलिसी को महकमा स्कूल एजुकेशन ने नज़रअंदाज कर दिया। टेस्ट पास करने के बावजूद दर्जनों सीनियर असातिज़ा अपॉइंटमेंट के लिए खार। मेरिट बेस्ड टेस्ट पास किए 4 माह गुजर चुके, बेशतर हेड्स को ताहाल चार्ज नहीं मिल सका। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन को दरखास्त देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। असातिज़ा की दुहाई अपॉइंटमेंट के फौरी ऑर्डर्स जारी किए जाएं। असातिज़ा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि सूबाई वज़ीर तालीम की मेरिट बेस्ड पॉलिसी को महकमा स्कूल एजुकेशन ने नज़रअंदाज कर दिया। टेस्ट पास करने के बावजूद दर्जनों सीनियर असातिज़ा अपॉइंटमेंट के लिए खार। मेरिट बेस्ड टेस्ट पास किए 4 माह गुजर चुके हैं। बेशतर हेडक्वार्टर्स को ताहाल चार्ज नहीं मिल सका है। क्या तफसीलात ये जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम की मेरिट बेस्ड पॉलिसी को महकमा स्कूल एजुकेशन ने नज़रअंदाज कर दिया। लाहौर में मेरिट बेस्ड हेड्स का टेस्ट पास करने के बावजूद दर्जनों सीनियर असातिज़ा अपॉइंटमेंट के लिए ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन से दरख्वास्त देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। ये कहना है जो मेरिट बेस्ड हेड्स का मेरिट बेस्ड ने वज़ीर आला पंजाब से भी इंसाफ की अपील की है। मज़कूरा OPS हेड्स में डॉक्टर मोहम्मद अंस, मोहम्मद अजहर अली, तैयब इकबाल और मकसूद अहमद ताहिर शामिल हैं। दीगर OPS हेड्स भी सजाद अनवर, खतीजा शबीर और आमना कमर शामिल हैं। और मेरिट बेस्ड हेड का टेस्ट करने के बाद असातिज़ा के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर फौरी जारी किए। मुतासरीन ने मुतालबा किया है। मेरिट बेस्ड टेस्ट पास के ये हुए 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन बेशतर हेड को अभी तक चार्ज नहीं मिल सका। सेक्रेटरी एजुकेशन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए OPS हेड की तैनाती करवाई, ये मुतालबा किया गया है। आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब असम्बली में वफाकी अफसरान की सुबह में तैनाती के खिलाफ तहरीक इल्तिवाकार का मामला। महकमा SNG-AD ने अफसरान की तादाद की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक PAS सर्विस ग्रेड 20 के 42, ग्रेड 21 के 22 अफसरान, ग्रेड 22 का कोई अफसर नहीं। PAS ग्रुप के मजमूई तौर पर 64 अफसरान तैनात है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली में वफाकी अफसरान की सुबह में तैनाती के खिलाफ तहरीक इल्तिवाकार का मामला। महकमा SNG-AD ने अफसरान की तादाद की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक PAS सर्विस ग्रेड 20 के 42, जबकि ग्रेड 21 के 22 अफसरान और ग्रेड 22 का कोई अफसर नहीं है।